अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। 3 वीक्स बाद मेरी आवाज़ सुनने को मिल रही है। तो ये व्लॉग है सऊदीया का। कुछ क्लिप्स थे खाने वाने की वीडियो मम्मा पापा ने हमारे लिए बनाई थी। कि मतलब वहाँ का खाना हर मतलब कंट्री का मुख्तलिफ होता है। तो ये हमारे लिए वीडियो बनाई थी, तो मेरे पास ये वीडियो थी, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ऐड कर दूँ उसमें। सैलड बार था, वो खाने का था, मीठा बहुत था। ये लोग यही बोलते थे तुम लोग के मतलब का खाना। इंशाल्लाह जब हम भी जाएंगे तो जब हम भी करेंगे खाएंगे। और मतलब ये लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान का खाना बहुत अच्छा है। हर कंट्री के टेस्ट, हर कंट्री का हर क्या कहते हैं शहर के टेस्ट अलग होते हैं। तो ये जूस बार था, चाय कॉफ़ी वगैरह सब यहाँ मिलती थी। और जूस की भी बड़ी कलेक्शन थी। मतलब वाह भाई, हमारे पाकिस्तान में ऐसा हो तो क्या हो जाए। तो अब व्लॉग यहाँ स्टार्ट करते हैं। आगे कुछ मज़ेदार सा व्लॉग भी है। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी नानी के घर। ये काफ़ी टाइम पहले का है। ये है कि जब हज में से आए ना, कि उसके बाद का व्लॉग है कि मैं पोस्ट अब करी कोई 1.5 से 2 महीने बाद पोस्ट। 2 महीने तो एटलीस्ट हो गए। और जब गर्मी वो शदीद वाली थी ना, ये जब का व्लॉग है। और ये अब मुझे पोस्ट करने की नौबत अब आ रही है। और यहाँ पे क्या कर रही थी मैं, जो खुद को याद नहीं आ रहा, बस मैंने बना लिया। यहाँ पे कोई मेहमान आया था, मैं शरबत बना रही थी। हाँ, आई थिंक शरबत ही था। और यहाँ पे ये क्या है, आम रोटी। हम आम रोटी खा रहे हैं। तो समझ नहीं आया, तो मैंने बोला क्या आम रोटी बना लें। आम रोटी क्या, रोटी बना लें, आम रोटी खाते हैं। तो बस मैं अच्छे आइडियाज़ देने लगी हूँ। और ये जो बॉडी स्प्रे है कुछ एक्सपायर हो गया था, तो इनको मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ खुशबू के लिए। वैसे हम लोग भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए की बात नहीं कर लेती हूँ मैं। तो इसको वैसे मैंने गाड़ी में और घर के लिए रखा हुआ है। और भाई, और मैं कुछ टाइम से व्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहे थे मेरे, कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी पेपर्स में। तो मैं पेपर्स के बाद मैंने फुल रिलैक्स मूड में आराम किया। उसके बाद मैं अब व्लॉग्स के कब के बने हुए मेरे पास रखे हैं। और आप इन लोगों को देख लें, इन लोगों का जो तारुफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी खाला की बेटी, वो मेरा भाई। और कुछ क्लिप शॉट्स करके लेने पड़ रहे थे मुझे। तो ये कज़न, ये लोग सब साइलेंट मूड में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे ये आप लोग बोल रहे हैं किसकी बर्थडे नहीं है, ऐसे केक आया था। और ये मेरी कज़न ने ना वो बांधा था मुझे धागा, काला धागा नहीं था, आपको नज़र ना लग जाए, तब ग्रीन धागा बांधने। ये गाड़ी से मैंने कुछ सामान लेने इन लोगों को भेजा था। तो इन लोग की शरारत चेक करें आप लोग। फिर मुझे जाना पड़ा। सारी खत्म कर। ये देखिए गाइस, ये है लिप बाम। ये रियल है, ये भेजा था ये देखो, ये एकदम रियल है। ये स्ट्रॉबेरी की खुशबू है। दे रहे हैं उसकी आ रही है, कुछ खाने का नहीं होता। हाँ, और ये आई शेडो भी बिल्कुल असली है। देखो, नेल पॉलिश भी इसकी असली है। ये देखो, ये भी रियल वाला है। देखें गाइस, ये एकदम असली है। ये एक चांदी का चनाब देखें गाइस, ये देखें, ये एकदम असली है। ये देखें फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे ये मेरा फुल ड्रेस था। यहाँ पे मेरी नंदा ने खाना बनाया था। पहले तो मामी होती थी, तो मिलजुल के सब बनाते थे। और इसमें में ऐसा लग रहा था कि मामी में यहाँ से चलती हुई आ जाएंगी, वहाँ से चलती हुई आ जाएंगी। कि बहुत ज़्यादा हम लोग उनके नगाली पर फर्स्ट टाइम गए थे, तो हम लोग को ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तो बस अल्लाह ताला को जन्नत फिरदौस आला अता करे। और जी यहाँ मेरी बहन का बीपी लो हो गया था। मेरा बीपी लो हो, उसका बीपी ना लो हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं आप लोग को अपनी मामी का बताती हूँ। मेरी मामी
इतनी अच्छी थी। और क्यों मामी होंगी, लड़ाई झगड़े और मतलब लगे रहते हैं, लेकिन हमारी मामी ने आज तक हमें याद नहीं हमें डांटा हो या कभी कुछ भी कहा हो। और हम लोग को इतनी चीज़ें ला ला के, अगर उनके घर से उनके मैके से कोई चॉकलेट लाया है या कोई भी खाने पीने की चीज़ उनको पता है, कोई केक लाया हो या कोई चॉकलेट हो या मामा लाए हो, उनको पता है हम लोग सब चीज़ें पसंद हो, तो हम लोग के आके रखती थी, क्या हम लोग हों या हमारी खाला चली जाएँ। तो मतलब इतनी ज़्यादा वो मतलब करती थी, चीज़ें लाती थी, बल्कि उनके बच्चे पूछते थे आपने कहाँ छुपा के रखी थी। वो कोई चीज़ लाएँ, कोई सूट लाएँ, कोई ज्वेलरी लाएँ, कोई मेकअप लाएँ, वो दिखाती ज़रूर थी। और मतलब बहुत ज़्यादा कि कब बहुत ज़्यादा वो अच्छी थी, जिसको कहते हैं इनसे खालाएँ होती हैं ना, ख़ास तौर पर खालाएँ भी डांट देती हैं, लेकिन ना हमारी खाला ने, मेरी खाला भी ऐसी हैं, आज तक मेरी खाला ने नहीं डांटा होगा कि मतलब वो बहनों की तरह हमारी खाला है। हमारी मामी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। अल्लाह ताला बस क्या कह सकते हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छी थी वो। और जब मैं आप लोगों को उनकी शादी भी थी ना, तो हमारे पुराने घर में ड्रेसिंग नहीं थी। मुझे ड्रेसिंग का इतना शौक़ था, जब मैं नन्ना के घर जाती थी ना, तो क्या कहते हैं उनकी ड्रेसिंग में पूरी डेकोरेट करके रखती थी, पूरा मेकअप से। मुझे इतना शौक़ होता था, मैं बोलती थी मामी मैं साफ़ करूँ, डस्टिंग करूँ, मैं एक एक चीज़ करती थी, और वो मुझे इतना सा भी कुछ नहीं बोलती थी, और मतलब कुछ भी नहीं कहती थी, और मैं सेट करती थी। अगर मुझे कोई शो पीस पसंद भी आ जाए, तो छोटी थी जब मैं बोल रही थी मैं लेके जा रही हूँ, और मामा ऐसे ही दे देते थे। मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को घूमना फिराना और चीज़ें ला के देना बहुत ज़्यादा ही था। तो बस क्या कह सकते हैं, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, इसके कह सकते हैं। और हम लोग तो रहते ही दूर थे, कोरंगी और अरंगी का काफ़ी डिफरेंस था, और मेरी खाला तो करीब में रहती थी। कभी भी उनकी शादी को अब 13 साल होने के, कभी भी कोई बात या कुछ नहीं हम लोग वो याद करते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग तो कि तब बहुत ज़्यादा हम लोग अपनी मामी से लगे रहते थे। हम लोग हो गए, हमारे खाला के बच्चे हो गए, बिल्कुल ना डांटना, मतलब कोई चीज़ ना छुपाना। हम लोगों को देख के हम लोग गए हैं कोई चीज़ को छुपा दें, कुछ करते हैं, बल्कि वो ला ला के हम लोगों को देती थी। मुझे तो उन्होंने बहुत पर्स वगैरह दिए हैं, और मैं आपको कभी दिखाऊंगी भी कि उन्होंने मुझे लास्ट टाइम इतना अच्छा अपना एक पर्स दिया था। वो बहुत न्यू पर्स था, वो लाई थी मेरे लिए, और इतना ज़बरदस्त उन्होंने मुझे पर्स दिया था। वो पर्स मैंने कभी लिया भी हो तो आप लोग को याद नहीं, मैं दिखाऊंगी ज़रूर कि मैं कॉलेज जा रही थी। और मैं आप लोग अपनी खाला का भी बताती हूँ, मतलब एक ही खाला एक ही मामू हमारे, कोई इतनी बड़ी ज़्यादा हमारी ननियाल की फैमिली नहीं है। पहले मेरे नाना का इंतकाल हुआ 7 साल पहले, तो नाना भी, मैं नाना की बहुत लाडली थी, क्योंकि मैं पहली थी ननियाल में। सबसे बड़ी मेरी मम्मा थी, तो मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी, तो मेरी सबसे बड़ी थी। उसके बाद मेरा भाई, फिर मेरी खाला का बेटा, फिर खाला की बेटी, फिर मेरी बहन, फिर मामू की बेटी बेटा, फिर खाला की सबसे छोटी बेटी जो थी। नाना ने अपने मतलब 6, 7, 8 हम लोग भाई बहन, 3 मेरी खाला के बच्चे, 2 मेरे मामा के बच्चे, सबको मेरे नाना देख चुके थे। तो मतलब मैं नाना की जो थी ना, क्या कहते हैं, जो थी ना, कि मतलब बहुत ज़्यादा, मेरी इतनी सी भी, मैं पहली जो थी, मैं बहुत ज़्यादा लाडली थी। तो मेरे ननिहाल में ये लोग यही सब बताते हैं, जब मैं हुई थी तो मेरे नाना बहुत खुश हुए थे कि, और मैं बहुत लाडली रही थी। जब सब जॉइंट फैमिली में रहते थे मेरे ननिहाल में, और मैं सबकी लाडली थी। मम्मा की जो फूफी वगैरह है ना, फूफो वगैरह, किसी को हम अन्नी कहते हैं, किसी को बाजी कहते हैं, या किसी को जो मम्मा बोलती हैं फूफो, हम उनको फूफो बोलते हैं। और मतलब मैं सबकी लाडली हम लोग थे, हम लोग जाते थे। और जब सब अलग भी हो गए, करीब ही करीब सब थे, जब शादियाँ हुई सब अलग अलग हुए, तो जब हम लोग जाते थे ना,
तो मेरे नाना अलग चीज़ लाते थे, मेरी नन्ना अलग चीज़, मेरे मामू आते थे वो अलग चीज़, और वो जो मेरे खालू, हाँ खालू, वो आते थे अलग, और एक ही हम लोग उनको अंकल बोलते हैं, तो वो आते थे, वो अलग चीज़ें। अब हम लोग याद करते हैं कि अल्लाह वो टाइम इतना अच्छा था, और अभी भी हम लोग चले जाए ना तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, आज लग रहा है पुरानी बातें ताज़ा हो रही हैं। मैं एक बात मैंने निकाली तो सारी बातें रिकॉल हो रही हैं। तो यही होता है, एक बात अगर निकालो, मैं जैसे घर में भी करती हूँ या सब कोई करते हैं, खाला से या अपनी, अच्छा मेरी और मेरी खाला की ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अभी शादी आ रही है आगे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी खाला के साथ बॉन्डिंग कैसी है। मेरी खाला के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मेरी बहन खाला आई भी थी रुकने, तो मेरी बहन ने बोला भी आप बताएं आपकी फ़ेवरेट भांजी कौन सी है। उन्होंने बोला कि देखो फ़ेवरेट भांजी का तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी। और जब मैं बचपन में, जब उनकी शादी हुई थी ना, मेरी मम्मा के बाद ना मेरी खाला की शादी हुई थी। मतलब मेरी मम्मा, मेरे मामू, फिर मेरी खाला है। लेकिन खाला की शादी पहले हो गई थी मामू की शादी से 2 साल पहले। मम्मी साथ हुई थी, लेकिन शादी मेरी क्या कहते हैं, खाला की पहले हो गई थी। और जब उनकी शादी हुई थी ना, मैं बहुत रोती थी। तो मतलब जब नन्ना के यहाँ से निकलूँ ना, वो भी होती थी खाला, और मैं यही बोलती थी कि हम लोग साथ साथ जाएंगे, खाला आप अपने घर जाएं और हम अपने घर जाएंगे। वो मैं उनको रुकने नहीं देती थी, और मुझे अब इस बात पे इतनी हंसी आती है। और कि मैं जब नन्ना के यहाँ जाती थी, और मैं खाला के यहाँ चल, मेरे खाला का घर बहुत करीब है मेरी नन्ना के पास, पहले भी करीब था और अभी भी करीब है बहुत। तो मैं यही बोलती थी कि मुझे भाई खाला के यहाँ जाना है, खाला के यहाँ जाना है। और मैं खाला के यहाँ काफ़ी रुकने जाती थी, तो मैं खाला के यहाँ पूरा दिन रुकती थी। फिर शाम में मैं आती थी, जब कोई बच्चा नहीं, मेरा भाई छोटा था और मैं ही थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरी खाला के साथ बॉन्डिंग थी, और मैं हंसती हूँ। अभी भी हमारा ऐसा है कि मैं चाहूँगी, मैं खाला को बोल दूँगी खाला हम आ रहे हैं। अगर खाला को टाइम नहीं है, अगर वो नहीं आ रही, तो मैं उनके घर चली जाती हूँ मिलने। वरना तो खाला वैसे पूरी कोशिश करती हूँ आधे घंटे के लिए आ जाए मिलने। और कभी हम सुबह से शाम तक के लिए जाएँ तो खाला 2-3 चक्कर लगा लेती, फिर वो शाम में आती हैं फ्री होके। तब मेरी खाला के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी, और मामू के साथ भी बहुत अच्छी। अच्छा, जब मेरी मामी आती थी ना हमारे घर, शादी से लेके अभी तक, वो उनको पता था हम लोग को दिल पसंद की चीज़ें बहुत पसंद है, और वो दिल पसंद की चीज़ें लेकर आती थी। और पिज़्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, हम लोग को इतना वो होता था कि मामी लास्ट टाइम भी वो रमज़ान में आई थी। हाँ, वो लास्ट रमज़ान की आई हुई हैं, हम लोग को पता नहीं था लास्ट रमज़ान में आएंगी। माशाल्लाह से वो ईद पे उन्होंने अपने हाथ की बिरयानी हम लोग को खिलाई है। वो चाइनीज़ भी बहुत मज़ेदार बनाती थी, और एक आलू की चाट मेरी खाला, मेरी मामी बहुत मज़े की बनाती है। मेरी मम्मा गई हुई थी आज पे, तो मेरी खाला ने मुझे आलू की चाट बना के खिलाई थी, और वो तो मज़ेदार आलू की चाट थी। अब मैं मम्मा से बोली थी मुझसे रेसिपी पूछनी पड़ेगी, अब मैं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए वो मैं बना के देती हूँ। और यहाँ पेपर्स के बाद मेरा जो काम था, सफाई का काम स्टार्ट हो चुका था, और सब मैंने यहाँ क्लीन सब ब्रश कर दिया था 2 दिन के अंदर सब करके। और मुझे सुकून नहीं मिला, मैंने कमरे की सेटिंग चेंज कर दी थी। अब पता नहीं कैसी लगेगी, कि एसी और खिड़की की वजह से ना बहुत मसला होता है। तो खिड़की अगर बेड के साथ हम लोग लगाएं तो। और यहाँ पे मैं क्या बना रही थी, यहाँ पे मैं बना रही थी मैक्रोनी, जिसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, तो अगर किसको देखनी है तो वो जाके देख सकता है। तो मतलब इतनी ज़्यादा मामी के साथ भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, खाला के साथ भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और फ़ोन पे बात होती है। मैं तो तकरीबन रोज़ 1-2 दिन छोड़ के मेरी उनसे बात होती है बस, कि नेट इश्यूज़ बहुत होते हैं ना, कि कॉल करो, मैसेज पे ज़्यादातर बात होती है। और मेरी कज़नों के साथ भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, बच्चों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, उसमें कोई घर के बच्चे हो गए, मेरे चाचू के बेटा बेटी, तो हाँ, जो उनका चाचू का बेटा है ताबिश, उसके साथ भी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मतलब मैं जाती हूँ ना, मैं ज़्यादा दिन में मैं हो जाती हूँ, मुझे ताबिश के साथ अब खेलना है। वो आता नहीं है, वो रुकता नहीं है, वो आता है चाचू के साथ, और जो चाचू के साथ जाता है वो रुकने वाला नहीं है।
और वो जो एक और मेरी कज़न है जिसकी और भी आपने वीडियोस देखी उनकी तैयबा, उसके साथ भी वो भी बहुत मज़ेदार बातें करती है। आगे मैंने करी है, मैं तकरीबन आपको सबके नाम बताए हुए। एक और कज़न है शानी जो कि कनाडा जा चुका है। वो मैं उसका आने का वेट बहुत कर रही हूँ क्योंकि वो बड़ी मज़ेदार बातें करता था। जहाँ मैंने कैमरा उठाया बस व्लॉगिंग करी है, अब आपने कैमरा उठा लिया, जो मेरे मामू का बेटा है वो भी ये बोलता था बस आपने वीडियो बनानी शुरू कर दी। अब वो मुझे वीडियो बना के भेजता है, ये आप ना व्लॉग बनाए मैंने और वो व्लॉग में पीछे किसी ना किसी को ले लेते। मैं बोलती हूँ अरे भाई तुम देख के बनाया करो, पीछे किसको मत लिया करो, मुझे अभी ब्लर करना नहीं आता कैमरा, लेकिन वो बना के भेज देता है मुझे। मैं व्लॉग बना रहा हूँ, इतनी हंसी आती थी। मामी उससे बोलता था मेरा सब व्लॉग बनाते, उसका व्लॉग आता था। ये तो वो आगे भी जो मैंने वीडियो वगैरह बनाई ना उसके कमरे की, वो साइकिल और मेकअप वेकअप ये लोग दिखा रहे हैं, सबके आवाज़ें हम लोग को सुनने को मिलेंगी। मैं खाला की भी बेटी है, मामू का भी बेटा है, हाँ वो सब है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि अब मेरी भाई और मेरा कज़न अब सुकून से बैठने लगे, वरना ये लोग बहुत करते थे नाना की टॉर्च